तो फाइनली दोस्तों 11th एडमिशन 2025 के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। जी हाँ, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जिसका इंतजार बड़ी बेसब्री से आपको था, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और कहा गया इसमें कि राज्य के +2 विद्यालयों में सत्र यानी सेशन 2025-27 के लिए 11th क्लास में एडमिशन के लिए बिहार बोर्ड द्वारा प्रथम चयन सूची यानी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी किया गया है। और यही लिस्ट है जिसकी वजह से आपको मालूम पड़ेगा कि आपको स्कूल कौन सा मिलने वाला है, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ जाकर के 11 में एडमिशन कराना पड़ेगा। देखिए, इसके तहत जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट या चयन सूची का है, सिलेक्शन लिस्ट का है, वो जो जारी किया गया ना, उसमें जो बच्चे चयनित हुए, सेलेक्टेड हुए यानी चुने गए, जिनका मेरिट में नाम आया, ऐसे सभी स्टूडेंट 4 जून 2025 से लेकर के 10 जून 2025 तक अपने आवंटित विद्यालय में जाएंगे। आवंटित मतलब जो स्कूल उनको अलॉट किया गया वहां उनको जाना होगा और जाने के बाद उनको वहां पर एक बार फिर से एडमिशन कराना होगा। मतलब जो आपने इससे पहले ऑनलाइन किया था वो केवल 11th में एडमिशन के लिए अप्लाई था, एडमिशन तो एक्चुअली अब होगा। यानी अब आपको स्कूल में जाना है, सारे डॉक्यूमेंट जमा करने हैं और एक रसीद कटवा लेनी है, तब आपको मिलेगा सेक्शन, फैकल्टी एंड रोल नंबर और तब जाकर के आपका हुआ 11th में एडमिशन कंप्लीट। अब देखिए, इसके बारे में जो है ना 2-3 चीजें आपको बहुत गहराई से अच्छे से समझ लेनी है ताकि आपसे कोई चूक अब ना हो सके। होता क्या है ना कि एडमिशन के लिए चूंकि डेट जो जारी किया गया वह तो है 4 जून से लेकर के 10 जून तक, इस डेट में ही आपको जाना होगा और वहीं जाना होगा जो स्कूल आपको मिला। अब स्कूल जो मिला वो हमें मालूम कैसे पड़ेगा, एडमिशन लेटर डाउनलोड कैसे करेंगे, इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कैसे करेंगे, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो इस डेट के अंदर तक के एडमिशन कराने की बात कही जा रही है, स्कूल बंद चल रहे हैं, गर्मी की छुट्टियां चल रही है, लेकिन फिर भी एक लेटर इससे पहले आया था, एक न्यूज कहिए आया था जिसमें कहा गया था कि अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम हो विद्यालय में यानी स्टूडेंट्स के लिए तो ऐसे काम होते रहेंगे, हेडमास्टर को स्कूल आना होगा। अब चाहे मार्कशीट बांटने का काम हो या 11th एडमिशन का काम हो, ये सारे काम होते रहेंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको इस डेट में अपने आवंटित विद्यालय में अलॉटेड स्कूल में जाना होगा, वहां एडमिशन कराना होगा। अब इससे पहले कि मैं आपको आगे इस एडमिशन की प्रक्रिया की कुछ बारीकियां बताऊं ताकि आपका एडमिशन छूट ना सके, कैंसिल ना हो सके, उससे पहले 2-3 बातें हम जान लेते हैं कि हम इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कैसे करेंगे। क्योंकि 4 तारीख को 4 जून को 11 बजे से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, आपको ये मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा कि आपको स्कूल मिला कौन सा है, कहां जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना होगा, आपको जाना होगा OFSS के वेबसाइट पर, सारा लिंक वगैरह जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। OFSS के वेबसाइट पर जाना होगा, वही वेबसाइट है जिससे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट लॉगिन के विकल्प में जाना होगा। स्टूडेंट लॉगिन में जाइएगा तो जो अगला पेज खुलेगा वो इस तरह का होगा और इसमें आपको डालना पड़ता है 2 चीजें, एक तो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, वह मोबाइल नंबर वह ईमेल आईडी जो इससे पहले आपने OFSS 11 एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त वो यूज किया है, डाला है, उन दोनों में से कोई एक चीज डालना होगा, या तो मोबाइल या तो ईमेल। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड कहां से आएगा, तो पासवर्ड ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आपके मोबाइल नंबर पर भी आता है, आपके ईमेल पर भी आता है, वो पासवर्ड आपको यहाँ डालना होगा। और फिर ये कैप्चा जो है ना, ये वाला यहाँ पर डाल करके लॉगिन पर क्लिक करना होगा। लेकिन मान लेते हैं अगर किसी बच्चे को अपना पासवर्ड याद ही नहीं है, तो यहाँ फॉरवर्ड पासवर्ड में जाकर के अपने पासवर्ड को रीसेट भी कर सकता है। OTP आएगा मोबाइल नंबर पे, वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए जिससे आपने इससे पहले 11 एडमिशन का फॉर्म भरा है। तो पासवर्ड डाल के हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन होने के बाद जो है इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें क्या होगा कि आप जब लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना होगा। कंप्यूटर में करेंगे तो उसमें फिर दिक्कत नहीं है, उसमें तो ये सारे ऑप्शन ऐसे ही आ जाते हैं, और मोबाइल में करेंगे तो 3 लाइन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड इंटीमेशन लेटर। ये डाउनलोड इंटीमेशन जो है ना सबसे लास्ट वाला, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। और अगर मान लेते हैं कि ये डाउनलोड इंटीमेशन नहीं शो कर रहा है, मतलब साफ है कि आपका जो सिलेक्शन है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं हो पाया, आपको सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर डाउनलोड इंटीमेशन का है ऑप्शन, तब तो चिंता मुक्त रहिए, आपको यहाँ पर इंटीमेशन डाउनलोड कर लेना है और उसी में मालूम पड़ेगा, उस इंटीमेशन लेटर में ही लिखा हुआ रहेगा कि आपको जाना कहाँ पड़ेगा, आपको स्कूल कौन सा मिला, कहाँ एडमिशन कराना है, ये इंटीमेशन में ही लिखा रहता है। और अगर यहाँ पर ये नहीं है, मतलब आपको सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार करना होगा। अब हमने इंटीमेशन डाउनलोड कर लिया, तो ये इंटीमेशन इस तरह का आपको मिलने वाला है। क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो 11 बजे से पहले बना रहा हूँ और 4 जून को कह दिया गया कि 4 जून को 11 बजे से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी थोड़ा बहुत देर हो सकता है। तो इंटीमेशन लेटर जो है आपका इस तरह का डाउनलोड होगा और इस इंटीमेशन लेटर में जो है ना कुछ चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। जैसे ये पिछले साल का है तो यहाँ पर पिछले साल का डेट दिया गया है ना, पिछले साल का एडमिशन जो ऑनलाइन अप्लाई हुआ था उसका डेट दिया गया है। इस साल का जो है डेट आपको इस साल में मिलेगा। अब इसी में आपको मिल जाता है नीचे स्कूल का नाम जो आपको मिला है, यहाँ पर रहेगा उस स्कूल का नाम और यहाँ पर रहेगा फैकल्टी कि कौन सा स्कूल आपको मिला, कहाँ जाकर के आपको एडमिशन कराना होगा। तो ये होती है प्रक्रिया डाउनलोड करने की। अब आते हैं हम कि ये जो आया नोटिफिकेशन, इसमें किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि इस डेट के अंदर 4 से लेकर के 10/6 के अंदर आपको हर हाल में, अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट
लिस्ट में नाम आ गया, इंटीमेशन जारी हो गया, तो हर हाल में इस डेट के अंदर जाकर के अपने अलॉटेड स्कूल में एडमिशन कराना होगा। अगर आप नहीं कराते हैं मतलब आपका नाम इस एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा और दोबारा अगर एडमिशन कराना है तो फिर स्पॉट एडमिशन का इंतजार करना पड़ेगा, समझ लीजिए। तो इस डेट में आपको जाना ही पड़ेगा। अब इस डेट में अगर स्कूल बंद रहे तो आपको पता लगाना होगा, स्कूल के हेडमास्टर से मिलना होगा, उन्हें प्रेशर डालना होगा, स्कूल खोलने के लिए कहना होगा। ये सारी चीजें आप पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि ये नुकसान स्कूल वालों का नहीं आपका ही होने वाला है। अब देखिए स्कूल वाले क्या करते हैं ना कि हर दिन स्कूल वालों को ये एडमिशन अपडेट भी करना पड़ता है, और एडमिशन अपडेट करने का काम स्कूल का है, आपका नहीं है। एडमिशन अपडेट हुआ तो ही समझिए कि आपका एडमिशन सक्सेसफुली हो पाया। अगर स्कूल वालों ने आपका एडमिशन अपडेट करना वो किसी कारण से भूल गए, चूक गए, तो भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। उस वक्त भी स्पॉट एडमिशन ही एक लास्ट मौका मिलता है। और ये भी याद रखिएगा कि अगर मान लेते हैं कि आपको जो स्कूल मिला वो पसंद नहीं है या फिर नाम नहीं आया, तो स्लाइड अप के लिए भी आप इसी डेट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ नया विकल्प भी भर सकते हैं अगर आपका नाम नहीं आया फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। तो 4 तारीख से लेकर के 10 जून तक, 4 जून से 10 जून तक सब चीजों का डेट है, स्लाइड अप का डेट भी है। साथ ही साथ प्रथम चयन सूची में नाम न आने की स्थिति में अपना विकल्प बदलने का भी डेट यही है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो 11th एडमिशन में मेरिट लिस्ट आने के बाद जानना बहुत जरूरी है, स्कूल में जाकर एडमिशन कराने से पहले जानना जरूरी है। वरना ऐसा भी होता है कि बच्चे का एडमिशन कराया हुआ भी कैंसिल हो जाता है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए नहीं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया हुआ है। अपना इंटीमेशन डाउनलोड कीजिए। आपका स्कूल कहाँ मिला, आपका पसंद का मिला कि नहीं मिला, कमेंट करके हमें भी बताइए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।